कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 1 के ये कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, फ्रांसीसी समाज को 3 स्टेट्स में कैसे बांटा गया था। फ्रांसीसी समाज हम सभी जानते हैं 3 वर्गों में बटा हुआ था, 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। पहले स्टेट को क्लर्जी कहा जाता है, जो कि पुरोहित वर्ग जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, और ये चर्च से जुड़े हुए लोग थे। दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग था, जिसमें राजा के दरबारी थे, जमींदार थे, इंग्लिश में इसे नोबिलिटी कहा जाता है। और तीसरा स्टेट था आम जनता का, जिसमें किसान, व्यापारी, श्रमिक, डॉक्टर आदि थे। केवल तीसरे स्टेट को ही कर देना पड़ता था, जबकि पहले और दूसरे स्टेट को कर से छूट थी। बैस्टिल का पतन, क्रांति की शुरुआत कैसे बना, ये नंबर 2 है क्वेश्चन। 14 जुलाई 1789 को जनता ने बैस्टिल किले पर हमला किया। यह एक शाही किला और जेल था, जो राजशाही के अत्याचार का प्रतीक माना जाता था। इस घटना ने पूरे फ्रांस में क्रांति की आग फैला दी। यह घटना फ्रांसीसी क्रांति की प्रतीक बन गई और अब 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीन ऑफ टेरर किसे कहते हैं। 1793 से 1794 के समय को रीन ऑफ टेरर यानी आतंक का शासन कहा जाता है। इसका नेतृत्व मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने किया। उसने क्रांति के विरोधियों को गिलोटिन से मरवाया। उसने खुद को ईमानदारी का प्रतीक बताया, लेकिन धीरे धीरे एक तानाशाह बन गया। हजारों निर्दोष लोगों की हत्या के बाद अंततः उसे भी मौत की सजा दी गई। फ्रांसीसी क्रांति के 3 मुख्य आदर्श क्या थे। फ्रांसीसी क्रांति के 3 मुख्य आदर्श थे लिबर्टी, स्वतंत्रता, यानी हर व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार हो। इक्वालिटी, समानता, सभी नागरिकों को कानून के सामने समान अधिकार मिले। और फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व, सभी लोगों के बीच भाईचारा हो और एकता का भाव हो। फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारणों की व्याख्या कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कई कारण थे। राजशाही की असफलता, जैसे लुई 16 खर्चीला था और जनता की समस्याओं से अनजान था। नंबर 2 है आर्थिक संकट, लगातार युद्ध, अमेरिका की आजादी में सहायता और सूखा फ्रांस की आर्थिक स्थिति बिगाड़ चुके थे। जैसे नंबर 3 पर हम लेते हैं करों की असमानता। तीसरे स्टेट पर भारी टैक्स था, जबकि पहला और दूसरा स्टेट टैक्स से मुक्त थे। नंबर 4 पर हम ले लेते हैं नए विचारों का प्रभाव पड़ा। जैसे रूसो, लोक और मोंटेस्क्यू जैसे विचारकों ने लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता की बातें की। और नंबर 5 राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासन की भ्रष्टता। प्रशासन भ्रष्ट और शोषणकारी था, जिससे जनता में असंतोष बढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति का असर सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं पड़ा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा। फ्रांस में क्या क्या बदलाव हुए देखते हैं। राजशाही खत्म हुई, गणराज्य की स्थापना हुई और संविधान बना। नए अधिकार मिले, नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे अधिकार मिले। महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं ने भी राजनीतिक मांगे रखी और अधिकारों की मांग की। वैश्विक प्रभाव, भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में स्वतंत्रता और समानता की सोच को बढ़ावा मिला। क्रांतिकारी नारे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे नारे विश्व भर में लोकप्रिय हुए। 26 अगस्त 1789 को फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने मैन एंड सिटीजन के अधिकारों की घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन को स्वीकार किया। इसके प्रमुख बिंदु थे, सभी नागरिक समान हैं और उन्हें समान अधिकार प्राप्त होंगे। किसी को बिना कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हर नागरिक को बोलने और लिखने की स्वतंत्रता है। सरकार की शक्ति जनता से आती है। करों का निर्धारण जनता की सहमति से होगा। फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की भूमिका क्या रही। महिलाओं ने क्रांति में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने रैलियां निकाली, रोटियां मांगी, हथियार उठाए। हालांकि उन्हें नागरिक अधिकार नहीं मिले, लेकिन उन्होंने महिला क्लब बनाए और समानता की मांग की। 1791 में ओलंप डे गोज ने महिला और महिला नागरिकों के अधिकारों की घोषणा लिखी। गिलोटिन क्या था और इसका प्रयोग क्यों हुआ। गिलोटिन एक ऐसी मशीन थी जिसमें तेज ब्लेड से लोगों का सिर काटा जाता था। इसका प्रयोग रोबेस्पियर के आतंक के शासन के दौरान
उन लोगों को सजा देने में किया गया जो क्रांति के विरोधी माने जाते थे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये 2020 में सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो दार्शनिक होते हैं उनके रोल को एक्सप्लेन करना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उन्होंने क्या रोल प्ले किया। फ्रांसीसी क्रांति में विचारकों का बड़ा योगदान था। रूसो ने कहा कि शासन की शक्ति जनता से आती है। लोक ने कहा कि जनता को सरकार बदलने का अधिकार है। मोंटेस्क्यू ने शक्ति विभाजन यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी की बात की। इन विचारों ने लोगों में स्वतंत्रता और समानता की भावना जगाई। What was the significance of the storming of Bastille? बेस्टिल पर जो जेल था, किला था, उस पर हमला हुआ, उसका क्या महत्व है? 2018 में ये क्वेश्चन आया था। जुलाई 1789 को पेरिस की जनता ने बेस्टिल के किले पर हमला कर दिया। यह किला राजशाही का प्रतीक था। इस घटना ने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कर दी और यह दिन आज भी फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। What was the Reign of Terror? Who was the leader during this period? Reign of Terror क्या था? 2019 में एक क्वेश्चन आया है और इसीलिए मैंने लिया है दोबारा। Reign of Terror क्या था, यानी आतंक का वो साम्राज्य क्या था, एंड who was the leader during this period? इस पीरियड के दौरान उनका लीडर कौन था? 1793 से, जैसे मैंने पहले भी बताया, 1793 से 1794 तक के समय को रीन ऑफ टेरर यानी आतंक का साम्राज्य, आतंक का समय कहा जाता है। इसका नेतृत्व मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने किया। इस दौरान क्रांति के विरोधियों को गिलोटिन से मारा गया। कई निर्दोष लोग भी मारे गए। बाद में रोबेस्पियर को भी गिलोटिन से मार दिया गया। मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। सीबीएसई 2023 में आया। आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया 1791 का, उसमें 3 फीचर बताने हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें पहला आता है राजा की शक्ति को सीमित कर दिया गया। दूसरा, शक्ति का वितरण किया गया, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में बांट दिया इसे। और केवल संपत्ति वाले पुरुषों को मतदान का अधिकार मिला। What was the role of women in the French Revolution? ये 2021 में आया। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में औरतों की भागीदारी क्या थी, रोल क्या था? महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया, जुलूस निकाले, भाषण दिए। उन्होंने भोजन, शिक्षा और समान अधिकारों की मांग की। ओलंप डे गोज ने महिला अधिकारों की घोषणा लिखी, लेकिन क्रांति के बाद भी उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिल पाया। व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस? सीबीएसई 2017 में आया। जो नेशनल एंथम है फ्रांस का वो क्या है? तो नेशनल एंथम है ला मार्साइलिस। नेम द प्रिजन स्टॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ पेरिस। पेरिस के लोगों के द्वारा जिस जेल को तोड़ा गया, उस किले का नाम बताना है। बहुत हल्का है, बेस्टिल वो जेल थी, प्रिजन था बेस्टिल। जैसे एक क्वेश्चन है 2019 में आया, हु रोट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? किताब लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से, वो किसने लिखी? इसका आंसर है रूसो। व्हाट इज गिलोटिन? 2020 में आया। तो एक मशीन जिससे सिर काटा जाता था उसे गिलोटिन का नाम दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति में सजा के लिए इस्तेमाल होती थी। एंड हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन? 2021 में आया। टाइम ऑफ रेवोल्यूशन जो हुआ, यानी कि रेवोल्यूशन के समय पे फ्रांस का राजा कौन था? तो वो थे लुइस 16।